हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ लग गया होगा। आपका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सरफेस केमिस्ट्री में हम कल पढ़ रहे थे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में, और हमने बेसिकली कोलाइड्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। हमने कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो एक क्लासिफिकेशन थी कि कोलाइड्स जो हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक होते हैं डिपेंडिंग अपॉन के उनका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कैसे इंट्रैक्शन होती है। आज हमने और कल हमने डिफरेंसेस भी पढ़े थे इनके, और उसमें हमने पढ़ा था कि लायोफिलिक कोलाइड को बनाने के लिए डायरेक्ट मिक्सिंग करनी होती है, जबकि लायोफोबिक कोलाइड बनाने के लिए आपको स्पेशल टेक्निक रिक्वायर्ड होती है। तो उसी पे हम आ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। तो प्रिपरेशन के जो हैं, पहला मेथड है डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, और इसके अंदर डिसइंटीग्रेट करेंगे हम बिगर पार्टिकल को, और उनको स्मॉलर पार्टिकल में तो नहीं, उस पार्टिकल के साइज़ में कन्वर्ट कर देंगे जिसका साइज़ कोलाइडल पार्टिकल के बराबर होगा। तो इसमें सबसे पहले है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये कोलाइड मिल है। तो इसमें बिगर पार्टिकल जैसे कि सस्पेंशन को यहाँ से इनलेट के थ्रू ऐड कर दिया जाता है। तो ये दो डिस्क हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं हाई स्पीड पे। ठीक है, जैसे आटे की चक्की होती है, वहाँ पे एक व्हील फिक्स होता है और एक को रोटेट करते हैं। यहाँ पे दोनों जो व्हील हैं या दोनों जो डिस्क हैं रोटेट करती हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। तो सस्पेंशन जब यहाँ पे आती है तो डेफिनेटली वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो छोटे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाती है तो छोटे पार्टिकल्स आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो जब वो छोटे पार्टिकल्स आउटलेट के थ्रू बाहर आते हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट या कोलाइडल पार्टिकल के बराबर होता है। उनका जो साइज़ होता है कोलाइडल पार्टिकल के बराबर होता है। ठीक है, तो कोलाइड्स जो है फिर यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप इसको मत बनाना। यहाँ पे जब आएंगे सस्पेंशन पार्टिकल तो डेफिनेटली ये दो जो व्हील हैं उसको रोटेट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो तभी जो है वो स्मॉलर पार्टिकल जो है वो बाहर आएंगे। स्मॉलर पार्टिकल जब बाहर आएंगे तो उनका साइज़ जो है वो कोलाइडल साइज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको पहला मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा, जो कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है। और ये जो मशीन दिखाई हुई है इसको हम कोलाइडल मिल कहते हैं। क्लियर? ओके। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या ब्रडेगाक मेथड। ये मेथड हम यूज़ करते हैं ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए जो मेटल की बनी होती हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। तो इनकी गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम की हम एक दो रॉड्स जैसे इसमें बनाई हुई हैं, वाटर में सस्पेंड करी हुई हैं। तो यहाँ से आग को, इलेक्ट्रिक आग को, मतलब इनको इलेक्ट्रोड्स की तरह बना लिया है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक आग जो है दो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में सेट कर देते हैं, और ये वाटर के कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है। तो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी, और ये जो मेटल है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वाटर के नीचे यहाँ पे आइस रखी हुई है। तो मेटल के वेपर जब आइस के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आएंगे वो, पर उन्होंने पानी को तो ठंडा कर ही दिया आइस ने। तो आइस कोल्ड वाटर जो है वो क्या करेगी कि जो वेपर्स हैं उनको कोलाइडल साइज के बराबर कर देगी। इस तरह से आपको कोलाइडल पार्टिकल जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आई एम श्योर कि आपको ब्रडेगाक मेथड समझ लग गया होगा।
मैं रिपीट कर देता हूँ। दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। आपने मेटेलिक इलेक्ट्रोड में जो है इलेक्ट्रिक आर्क को सेट करना है, और मेटेलिक इलेक्ट्रोड को आपने वो वाटर के कंटेनर में रखा हुआ है, वाटर के कंटेनर में रखा हुआ है। तो ये आइस इसके नीचे है, तो नेचुरली ये वाटर जो है आइस कोल्ड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक आर्क सेट करेंगे तो मेटल जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगा तो कंडेंस कर जाएगा, और उसका जो साइज़ है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ के बराबर हो जाएगा। दैट इज़ ऑल। दिस इज़ हाउ आई मीन दिस metallic electrode is being converted into colloidal solution. Got it? नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है डिसइंटीग्रेशन मेथड में, दैट इज़ पेप्टाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मतलब कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट are converted into colloidal soul in the presence of some suitable electrolyte। तो ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैकेनिज्म नहीं लिखा पर यहाँ पे लिखा कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, कि पेप्टाइजेशन कैसे होती है। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के। तो हमने इसमें फेरिक्लोराइड नाम का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक्लोराइड में क्या कॉमन है? फेरिक। सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन होती है, तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है फेरिक को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है, यानी कि Fe3 पॉजिटिव को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। ये दिखाया हुआ है पॉजिटिव। तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे तो एक दिखाया हुआ ना फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, तो बहुत सारे होते हैं। तो जब वो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उनके बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हम कह सकते हैं। तो मैकेनिकल रबिंग होगी इनके बीच में, तो इनके साइज़ जो हैं वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, और वो छोटे होके उनका साइज़ जो है वो कोलाइडल पार्टिकल के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम कोलाइडल सोल जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये पेप्टाइजेशन का रीज़न है। और इलेक्ट्रोलाइट का जो रोल है वो आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्टिवली फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के ऊपर क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। तो पहली एग्जाम्पल्स अब हैं यहाँ पे, जो कि पेप्टाइजेशन से हम सोल्स बनाते हैं। एक रेड ब्राउन कलर्ड की कोलाइडल सोल है, उसको हम फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं एज शोन अबव। तो फेरिक्लोराइड, ये तो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये पहली एग्जाम्पल है हमारे पास। सेकंड एग्जाम्पल है कि आप सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट को पेप्टाइज कर सकते हैं, और उसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है, या तो सिल्वर नाइट्रेट यूज़ कर लेना है। सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करोगे तो सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट में क्या कॉमन है? सिल्वर आयन कॉमन है, तो सिल्वर आयोडाइड अपने सरफेस पे सिल्वर को एडजॉर्ब कर लेगा। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, या पॉजिटिवली चार्ज पार्ट के कॉमन को इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है, या नेगेटिवली चार्ज के, तो अगर आप सिल्वर नाइट्रेट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप पोटाशियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड के जो प्रेसिपिटेट हैं उसमें आयोडाइड है, तो ये सिलेक्टिवली आयोडाइड को अपने सरफेस पे क्या कर लेगा? एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है।
तो ऐसे ही एक और एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें कहा गया कि ऑन एडिंग, ये थोड़ी स्पेशल एग्जांपल है। ऑन एडिंग इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वेरी dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू फ्रेशली prepared precipitated aluminum hydroxide, a colloidal sol of aluminium hydroxide is obtained। यानी कि इसमें प्रेफरेबल या सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन का जो रोल नहीं है, इसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल है। तो अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट वेरी डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में डाल दें, तो भी आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट की बजाय कोलाइडल सोल जो है वो मिल जाएगी। मतलब पहले तो आपने प्रेसिपिटेट ही लिए ना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के, और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स ही लेने हैं। तो ये पहला मेथड था जिसमें हमने डिसइंटीग्रेशन की, तोड़ फोड़ की, यानी कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ओके, दूसरा है मेथड प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। हमने लायोफोबिक कोलाइड को बनाना है बाय कॉन्डेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। ठीक है, तो कॉन्डेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड में क्या है कि छोटे पार्टिकल लार्ज नंबर में ज्वाइन कर जाते हैं। हमने कल भी इस तरह की बात की थी एग्रीगेशन की। ये मेथड इन्वॉल्व करता है ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो ज्वाइन करके आपको लार्जर पार्टिकल दे देंगे, और वो लार्जर पार्टिकल जो होंगे उनका साइज़ जो है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ के बराबर होगा। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। और ये कैसे करना है, इसमें पहला मेथड है बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बाय डबल डी कॉम्पोजिशन पहला मेथड है। मतलब केमिकल रिएक्शन ही अब हम करेंगे दो तीन, जिससे कोलाइडल सोल बनाएंगे। आर्सेनिक ऑक्साइड है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। डबल डी कॉम्पोजिशन होगा, आर्सेनिक सल्फाइड के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर मिल जाएगा। तो आपको कोलाइडल सोल किसकी मिल जाएगी? आर्सेनिक सल्फाइड की कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये डबल डी कॉम्पोजिशन मेथड था। केमिकल रिएक्शन से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। गॉट इट बच्चा? मैंने गॉट इट किया है कि आपने भी गॉट इट किया है? तो मेरे ख्याल से तो आपको भी गॉट इट होना चाहिए। गॉट इट मतलब बकरी नहीं लेने जाना। गॉट इट मतलब कि आपको समझ लग गई। हम्म। तो व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक दे सकते हैं, कॉल करके फीडबैक दे सकते हैं, व्हाट्सएप से भी ज़्यादा बेटर है। आप पहले टाइप करेंगे फिर मैं टाइप करूँगा तो दैट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाई डोंट यू कॉल? I have repeatedly been telling in my videos that you have to call me at 98154 Huh? You can call me at this number and you can discuss your problem. That's it. पहले आप व्हाट्सएप करेंगे फिर मैं व्हाट्सएप करूँगा, तो दैट विल बी prolonged discussion, and sometime you can perceive sometime you cannot perceive answer in the right perspective, and sometime I cannot perceive question in the right perspective. So it is much better that we talk each other. वीडियो कॉलिंग हो सकती है, व्हाट्सएप कॉलिंग हो सकती है, पर वो टाइपिंग में मेरे ख्याल से शायद क्लैरिटी आपको इतनी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ देर से, तो अब मुझे लगता है ऐसा कि टाइपिंग से इतनी अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। आप अगर टाइपिंग से होनी होती तो मैं आपको रोज़ नोट्स ही भेज दिया करता, दैट इज़ ऑल। आप पढ़ लेते, समझ लेते, है ना? तो फिर ये आपको ये बताने की, लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो इट्स बेटर यू कॉल मी,
say after 6:30. You can discuss your problem 6:30 to 7:30. You can call me. There's no problem at all. चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन में पहला मेथड था बाय डबल डिकम्पोजिशन। दूसरा है बाय रिडक्शन। रिडक्शन ये गोल्ड का क्लोराइड है, ठीक है। एक होता है अयूरस, एक होता है अयूरिक। ये अयूरिक क्लोराइड है, तो इसे गोल्ड 3 क्लोराइड कह देते हैं। बाई चांस अगर किसी को नहीं पता, ये स्टेनस क्लोराइड है। तो आप देखिए कि गोल्ड का 3 क्लोराइड, मतलब कि इसमें गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। ये गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि ये अकेला है। तो गोल्ड की सोल मिल गई आपको, कोलाइडल सोल मिल गई, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। ये कहाँ पे पढ़ा था हमने? रेडॉक्स के चैप्टर में ये वाला रिएक्शन भी था। और यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और प्रोडक्ट में इसकी +4 है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। साथ साथ में आपको पिछला भी बताता जा रहा हूँ, +1 का काम भी। तो हमने गोल्ड क्लोराइड की रिडक्शन कर दी गोल्ड की कोलाइडल सोल में। ये आप नोबल मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम के लिए यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं। हमने इसमें ऑक्सीडेशन मेथड, जैसे इसमें रिडक्शन मेथड था, अब आपको ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट भी पता चल गया, ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट भी पता चल जाएगा। सल्फ़र को कोलाइडल फॉर्म में ऑब्टेन करना है जब हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करना है नाइट्रिक एसिड से या ब्रोमीन वाटर से। यहाँ पे हम ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर में हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 होती है, यहाँ पे 0 होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर गया ना, तो बच्चा जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर गया तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया? कोलाइडल सोल ऑब्टेन कर लिया। किसका? सल्फर का। हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर, ठीक है। गॉट इट? आगे है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज वेरी सिंपल। आप इससे कोलाइडल सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड की और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की ऑब्टेन कर सकते हैं। जब आप एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड में बॉइलिंग इनकी बॉइलिंग सोल्यूशन लेनी है आपने, लाइक इनको वाटर में पुट करके इसको बॉयल करना, तो आपको यू कैन गेट फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल एंड सिमिलरली एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड यू हैव टू बॉयल देम. Once they boil, you have to filter them. You get the colloidal soul and you get hydrochloric acid also that is filtered out. ठीक है। तो आई एम श्योर कि मैंने आपको ये बड़ी क्लैरिटी के साथ धीरे धीरे आपको ये काम करवाया है और आपको समझ लग गई होगी। आगे चलते हैं। आज हमने लाइफोबिक कोलाइड जो हैं उनकी क्या करनी है, हमने उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे पास अब जो केमिकल मेथड है दैट इज़ डन। अब हम आगे जो एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमने कोलाइडल सोल को प्रिपेयर करना है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। इससे आप फास्फोरस सल्फर और फास्फोरस को की कोलाइडल सोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सल्फर और फास्फोरस होते हैं ना, दे आर फेयरली फेयरली मीन्स काफ़ी लार्जर अमाउंट में सॉलेबल इन
अल्कोहल। अल्कोहल में लार्जली सॉलेबल हैं, बट लेस सॉलेबल इन वाटर। तो यू सी द माइंड्स ऑफ केमिस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि सल्फर को अल्कोहल में डाल दिया। ठीक है। तो सल्फर वाज हाईली सॉलेबल इन अल्कोहल, देन दे पुट दिस सॉल्यूशन इन वाटर। तो वाटर में जाते ही, वाटर के कांटेक्ट में आते ही जो सल्फर थी, उसको सॉल्वेंट का चेंज जब मिला, लाइक पूरी सोल्यूशन को ही, अल्कोहलिक सोल्यूशन को ही वाटर में डाल दिया। अब अल्कोहल तो वाटर में मिसिबल ही होता है ना। मतलब कि आपने देखा होगा फिल्मों में, लोग अल्कोहल में वाटर डाल के, वाटर नहीं, वो तो ऐसे ही पी जाते हैं मेरे ख्याल से। मेरे को ऐसे लगता है वो ऐसे ही पी जाते हैं। चलो सोडा वाटर डालते हैं, वाटर तो सॉल्युबल होता ही है ना। अच्छा, तो जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन सल्फर की आप वाटर में डालोगे, अल्कोहल तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। अब सल्फर को लगेगा कि भैया मैं तो अल्कोहल में इतनी अच्छी खासी सॉल्युबल थी, अब मेरे को अचानक वाटर के साथ टकरा दिया है, मेरे को तो कुछ और करना पड़ेगा, और वो क्या बन जाएगी? कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर। सिमिलरली सेम प्रैक्टिस यू कैन फॉलो विद फास्फोरस ऑल्सो। लाइक फास्फोरस को पहले अल्कोहल में डाल दो, इट विल बी हाईली सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो जब ये हाईली सॉल्युबल होगी अल्कोहल में, ठीक है, फिर आप उसको वाटर में डाल दो, तो सिमिलरली फास्फोरस विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सोल। आई एम श्योर दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। ठीक है। कल हमने कोलाइडल सोल की प्योरीफिकेशन करनी है, मतलब कोलाइडल सोल को हम प्योरीफाई कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड होगा, लेकिन समझना पड़ेगा आपको ये अच्छी तरह से। तो उसके लिए मैं आपको प्रिंट भी दे सकता हूँ उसका, बिकॉज क्योंकि उसमें डायग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो डायग्राम्स चूँकि ज़्यादा हैं, तो फिर आप उसका प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। इवन आई कैन यूज़ द प्रिंट इफ़ आई विल स्टार्ट मेकिंग डायग्राम्स, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो नंबर 3 पे चलते हैं। बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट। तो उम, मतलब आपने किसी सब्सटेंस के वेपर्स को कंडेंस करना है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ठीक है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपने कोलाइडल सोल सल्फर की और मरकरी की वाटर में प्रिपेयर करनी है। उनके वेपर्स को, सल्फर के वेपर्स को या मरकरी के वेपर्स को, दोनों को नहीं, ठंडे पानी में, जिसमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी होगा, जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। तो आपको सल्फर के कोलाइडल सोल जो है वो मिल जाएगा। गॉट इट। और मरकरी का भी ऐसे कर सकते हैं। मरकरी को यू कैन पुट इन वाटर, मरकरी इन वाटर, एंड देन देयर वेपर इन द कोल्ड वाटर containing stabilizing agent in ammonium nitrate. If you remember, and even if you don't remember, कल मैंने लायोफिलिक और लाइफोबिक कोलाइडल सोल के डिफरेंसेस करवाए थे। तो डिफरेंसेस करवाए थे आपको। तो डिफरेंसेस में मैंने बताया था कि लायोफिलिक कोलाइड्स बनाने के लिए कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं रिक्वायर्ड, उनको बस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को डायरेक्टली आपने मिक्स करना होता है। लेकिन कोलाइड, ये जो लायोफोबिक कोलाइड बनाने होते हैं, इनके लिए मैंने बताया था आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये यहाँ पे आ गया कि हमने स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ किया। बाकी जगह पे भी जब हमने कोलाइडल सोल बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ करे होंगे, नहीं तो ये स्टेबल नहीं होते। लास्ट मेथड बट नॉट द लीस्ट वन आई एम टेकिंग अप फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल इज एक्सेसिव कूलिंग। तो जो कोलाइडल सोल है आइस में, ईथर की प्रेजेंस में, is obtained by freezing a mixture of solvent and water, and you get colloidal soul of ice, right? So that is all. This is how we can prepare what?
we can prepare colloidal soul, right? हमारा आई एम वेरी श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस. हमारा जो कल का टॉपिक होगा ना, दैट विल बी के यू नो कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है, कैसे आपने प्योरीफाई करना है कोलाइडल सोल को. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी नाइसली. हैव अ नाइस डे. हैव अ ग्रेट लर्निंग. लव यू ऑल.